हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटे, हम पढ़ रहे हैं प्लेन। और प्लेन में मैंने आपको बताया था मेनली चार टॉपिक पढ़ने होते हैं प्लेन में, है ना? चार। पहला क्या था? इक्वेशन ऑफ प्लेन। दूसरा था कोपनैरिटी। तीसरा था एंगल बिटवीन टू प्लेन। और चौथा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में पांच केस होते थे। नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, थ्री पॉइंट वाली फॉर्म, पासिंग पॉइंट प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर वाली फॉर्म, और फैमिली ऑफ प्लेन। ये पांच केस होते थे। पांचों कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 116 तक हम कर चुके हैं, अपडेट हैं। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों कोप्लेनैरिटी। तो चलो सारे बच्चे हेडिंग बना लो, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन, है ना? एक मिनट रुको। 117 तक दोस्तों, यहाँ तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो, यहाँ तक मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों से हो गए हैं। कुछ अगर आपके डाउट आए होंगे तो अगली क्लास में प्रॉपर डाउट की रखूंगा सारी, ठीक है? तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बना लो हेडिंग सारे बच्चे, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन, है ना? और बोर्ड पे देखो सब। चलो बच्चों, बना लो हेडिंग। और टॉपिक का नाम क्या है? कोप्लेनैरिटी। कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन। कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन। आपको दो लाइन दी होंगी और आपसे कहेगा क्वेश्चन साबित कर कि ये दो लाइन जो है ये कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन पर है। हेडिंग बना लो, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन। अच्छा, अब सुनो। देखो, ऐसा है, देखो आपको दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है। आपको दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, पहली लाइन और दूसरी लाइन। लाइन वन दे रखी होगी आपको बच्चों, आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1। और दूसरी लाइन दे रखी होगी आर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2, है ना? आपसे कहेगा साबित कर बेटे कि ये दो लाइन जो है ये एक ही प्लेन पर मौजूद है, कोप्लेनर है। अच्छा, आप बेटे अपने खुद सोचो, दिमाग लगाओ। हैं? देखो, अगर कोई दो लाइन एक ही प्लेन पर होंगी स्पेस में, है, तो फिर उनकी बीच उनकी उनमें खास बात क्या होगी बताओ? सोचो, क्या खास बात होगी? ऐसी क्या खास बात होती है दो लाइनों की जो अगर वो एक प्लेन पर हो तो? कोई है बताने वाला? कुछ भी बोलो। पासिंग पॉइंट प्लेन पे आएंगे। देखो, प्लेन की तो हमें इक्वेशन दे नहीं रखी है ना। एक खास बात मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूँ क्या होगी। खास बात ये होगी कि अगर कोई दो लाइन है और वो एक ही प्लेन पर मौजूद है तो वो पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग। देखो, थ्री डी स्पेस में तीन टाइप की लाइंस होती हैं बच्चों, तीन टाइप की। एक होती है पैरेलल लाइन, एक होती है स्क्यू लाइन, और एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप जानते हो, पैरेलल लाइंस, स्क्यू लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। ये नॉन सेंस वाला क्वेश्चन कभी कॉमन सेंस वाला टीचर नहीं पूछेगा आपसे कि आपको दो पैरेलल लाइन दी है और बोल रहा है साबित कर कि ये एक ही प्लेन पे है। अब टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। थ्री डी स्पेस में कहीं भी दो लाइन ऐसे, मान लो ऐसे ऐसी है, एक ना एक पेज ऐसा जरूर होगा जिसपे वो जरूर अवश्य ही मौजूद होंगे। मुद्दा तो आता है स्क्यू लाइंस का, इनका। ये दो स्क्यू लाइंस कभी एक दूसरे के कभी दोनों एक ही प्लेन पे नहीं हो सकती बच्चों। क्योंकि जिस प्लेन पर ये होगी इस उस पे ये नहीं होगी, ये ऊपर होगा हवा में कहीं। और जिस प्लेन पर ये वाली लाइन होगी उस पे ये कभी नहीं आएगा, ये उसके नीचे है कहीं। समझे बात को मैं क्या कर रहा हूँ? दो स्क्यू लाइंस होती है ना, दो स्क्यू लाइंस, वो कभी एक प्लेन पर मौजूद नहीं हो सकती। बात समझ में आई? मगर हाँ, जिस प्लेन पे, देखो मैं इस पर कर रहा हूँ, जिस प्लेन पर ये लाइन है, अगर ये भी उसी पे आएगी तो कैसे आएगी बताओ? नीचे बुला इसको, ये। अब आ गई बच्चों, अब आ गई दोनों लाइन एक ही प्लेन पर आ गई, देखो। दोनों लाइन एक ही प्लेन पर आ गई, आ गई ना? आ गई तो पक्का टकराने वाले होंगे।
है ना। आप सिंपल, आप घर में बैठे हो ना बच्चों अपने घरों में, आप फर्श को देखो, फर्श एक प्लेन है ना, फर्श पे आप चौक से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब दूसरी अगर उसके पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो ये वाला केस होगा, वो तो हमेशा होता ही है कि टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। मगर आप एक दूसरी लाइन जो हल्की सी टेढ़ी पैरेलल ना हो पहली वाली के, आप खींचोगे तो पक्का कहीं ना कहीं फर्श में वो टकरा रही होंगी। समझे बात को? तो ध्यान रखना, टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। समझे? तो अब आप लिखो नोट, लिखो इफ टू लाइन आर कोप्लेनर then they must intersect। अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं तो वो पक्का इंटरसेक्ट करेंगी। अब यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, कैसे दो लाइन इंटरसेक्टिंग है ये कैसे साबित करते थे? हैं? मैं बताता हूँ नालायक को, तुम्हें तो कुछ ध्यान रहता है नहीं। मैं बताता हूँ, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 साबित करके। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, है ना। देयरफॉर देयर मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है, विल बी 0। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। ओके। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? दो स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? मैं भूल सा रहा हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बराबर 0। अब एक बात बताऊं बेटे, बताऊं अरुण, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। ये तो 0 होगा, है नहीं। B1 क्रॉस B2 तो 0 होगा नहीं, है ना। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि B1 क्रॉस B2 ही 0 नहीं होगा। दो पैरेलल लाइन नहीं, वो लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल में होता है क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो है ना। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसीलिए पक्का न्यूमरेटर 0 रहा होगा। यानी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बराबर 0। ये दोस्तों एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में इसको बताऊं क्या लिखा हुआ है? कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन, दो लाइंस की कोप्लेनैरिटी की कंडीशन। मतलब उसको लग रहा है हमें बातें मालूम नहीं है, और एक पुरानी बासी चीज को एक नया नाम देके वो सोच रहा है मैंने कुछ नया पढ़ा दिया। सब बासी है, ये कुछ नया पढ़ लिया क्या इसमें हमने? हैं? इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। अब सीधा बोलना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 साबित कर रहा है, हमें पागल बना रहा है। आई बात समझ में? है? यस। तो ये साबित करने से साबित हो जाता है बच्चों की दो लाइन क्या है? कोप्लेनर। समझे? अच्छा, इसके बाद इक्वेशन। कई बार आजकल ऐसा होने लगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन को आपको आपको दो लाइन की इक्वेशन दी होगी और बोलेगा शो दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। ये बोलेगा अच्छा साबित कर दिया कोप्लेनर है, तो अब एक काम कर, अब उस प्लेन की इक्वेशन को भी निकाल जिस पर ये दोनों लाइन थी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम, उस प्लेन की इक्वेशन को कैसे निकालोगे? उसकी क्या, किसी भी प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता था? है क्या? पासिंग पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या आपके पास इस प्लेन का कोई पासिंग पॉइंट है? हैं? यस। ये A1 क्या है? A1, ये जो पहली लाइन है ना, इसका कोई ना कोई एक पासिंग पॉइंट रहा होगा A1। ये A2 क्या है? ये A2 क्या है? अच्छा, ये दूसरी लाइन का कोई पासिंग पॉइंट है ना। अरे पूरी की पूरी लाइनें ही प्लेन के ऊपर हैं, तो ये पॉइंट भी तो प्लेन के ऊपर रहे होंगे। तो भाई एक नहीं, दो दो पासिंग पॉइंट है आपके पास, A1 और A2। अब मुद्दा तो यह है कि परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ से आएगा? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कहाँ से आएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर है। मैं बताता हूँ बच्चों, अरे ये दो लाइन की आप फर्क में सोचो ना, चौक से दो लाइन बना दी आपने, उन दोनों लाइन की डायरेक्शन क्या है? लाइन के बी वेक्टर। अब B1, ये देखो B1,
B1 और B2 का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? हैं, क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर, ये है ना शक्तिमान, यस ये है ना। अब पासिंग पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर वेक्टर पता है, ये आपने पहले से निकाल रखा होगा, खुद सोचो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आपने B1 क्रॉस B2 निकाल रखा होगा, है ना। बस भर लो कर लो वाली कहानी होगी। सच बताओ, बात समझ में आई बच्चों? और आखिरी में एक यानी इक्वेशन बताओ क्या होती है, ये होती है देखो, R-A1 डॉट B1 क्रॉस B2, क्योंकि यही एन होगा देखो, R-A डॉट N बराबर 0 होता था, याद है फॉर्मूला? या फिर वही X-X1 इंटू में A, Y-Y1 इंटू में B होता था ना, वही। A1 लिख लो यहाँ पे, चाहे आप ऐसे लिख लो, R-A2 डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर B1 क्रॉस B2 बराबर 0। और दोस्तों आखिरी में एक लाइन और लिख देना, एक नोट प्लीज, मेरे पास जगह नहीं है, चलो जगह बना देता हूँ। नोट, एक नोट लिखना दोस्तों कि टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्या कहा मैंने? टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो लाइन अगर पैरेलल है तो कभी साबित करने को नहीं कहा जाता कि वो कोप्लेनर है, क्योंकि वो होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, दिख नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं। पैरेलल है तो कोप्लेनर तो होंगी। सच बताओ बच्चों, कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट क्लियर है? फिर क्वेश्चन करेंगे, सच बताओ। तो चलो बच्चों, अब देखो ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 118 से लेके 122 तक 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए सजा रखे हैं बच्चों। देखो क्या है क्वेश्चन 118, देखो कह रहा है शो दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। साबित करोगे ये कोप्लेनर है। क्या करेंगे? अरे प्लेन वही B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बराबर 0, है ना। डिस्टेंस 0 साबित कर देंगे। तो चलो बच्चों आओ इसको पूरा करें, बोर्ड पे देखो। ये देखो दोस्तों, दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है और कह रहा है साबित करो कि ये दो लाइन कोप्लेनर हैं। अच्छा, तो पहले यार ये लाइनों को ना मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x-3 अपॉन में -3, y-1 अपॉन में 1, z-5 अपॉन में 5, है ना। यस। तो ऊपर वाला पासिंग पॉइंट, नीचे वाला पैरेलल वेक्टर। तो A1 ये है -3i प्लस का j प्लस का 5k। B1 B1 क्या है? -3i प्लस का j प्लस का 5k। ओके। अच्छा यहाँ देखो, अब दूसरी लाइन जो है उसको भी थोड़ा अच्छे से लिख लो। x-1 अपॉन में -1, y-2 अपॉन में 2 और z-5 अपॉन में 5। A2 क्या है? A2 ऊपर वाला वेक्टर A, नीचे वाला वेक्टर B। पासिंग पॉइंट क्या है? माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। बिट्टू क्या है? बिट्टू माइनस का i 2j और प्लस का 5k, है ना। यस। और अब दोस्तों हाँ बेटे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, घुमा फिरा के। ये पहले आप निकालो B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 निकालो बच्चों, पहले तो आपको मालूम है B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ती है ना। तो i के पहले वाला वेक्टर, दूसरे वाला वेक्टर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करना इसको दोस्तों। तो ये आएगा i 5 माइनस का 10, सॉल्व करना आता है ना। माइनस का j माइनस का 15 और प्लस का 5 और k माइनस का 6 प्लस का 1, यानी कि आ गया -का 5i
माइनस का टेन माइनस प्लस का 10J और माइनस का 5K, है ना। ये आ गया बच्चों B1 क्रॉस B2। और अब A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो -1 माइनस माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। आई कैप 2 माइनस J, यानी कि 2 माइनस 1J कैप, 5K माइनस का 5K, यानी कि 0, 5 माइनस 5 हो जाएगा ना। यस, यानी हो जाएगा 2I कैप प्लस का J कैप प्लस का 0K कैप। B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 माइनस A1 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। नाउ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो करूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, इसका और इसका। तो -5 इंटू में 2, 10 इंटू में 1, -5 इंटू में 0। तो ये आ गया दोस्तों, ये आ गया माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 0। अरे ये क्या बर्बाद, 0 आ गया, है ना। हैंस प्रूव्ड। इसी को तो कहते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, अगर 0 आ गया तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपने साबित किया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, है ना। देयरफॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर कोप्लेनर, साबित हो गया, है ना आंसर। अब दोस्तों देखो, वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में बोरे, मगर अगर क्वेश्चन कहता कि भाई साहब इक्वेशन भी निकालो, उस प्लेन की इक्वेशन को भी फाइंड करो जिस पर ये दोनों लाइन मौजूद थी, तो आप क्या करते, मैं बताऊं। मैं बता देता हूँ कैसे करते फिर हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन, इन दो, उस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना जिसपे ये दोनों लाइन मौजूद थी। कैसे करोगे बताऊं। आ, भाई कार्टेशियन फॉर्म से करूँ कि वेक्टर फॉर्म से, कार्टेशियन से या वेक्टर से। भाई सब बच्चों की एक ही डिमांड, कार्टेशियन। x माइनस x1 इंटू में a, y माइनस y1 इंटू में b, z माइनस z1 इंटू में c, है ना ये। अब x1 y1 z1 तो पासिंग पॉइंट होता है। बेटे मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये लाइन के जो पासिंग पॉइंट है ये दोनों, ये दिख रहे हैं देखो, ये प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे। दोनों में से जो पॉइंट तुम बोलोगे मैं यूज करके इक्वेशन निकाल दूंगा, दोनों से सेम आती है। बताओ पहले पहला यूज करूँ कि दूसरा, बताओ। देखो मैं तो तुमसे मजाक में बोल लेता हूँ, करूंगा तो मैं अपने मन की चलो पहला यूज कर लेता हूँ। -3 1 5, तो x माइनस -3, y -1 और z -5। ए बी सी होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब वो बताऊं क्या होगा, है वो होगा B1 क्रॉस B2। वो तो मैंने निकाल रखा था, ये रहा, क्या रहेगा, -5 प्लस का 10 और -5। फिलहाल पूछा नहीं है क्वेश्चन ने, तब भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ओए ओए, पूरे में से 5 कॉमन आ गया यार। 5 कॉमन आके क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का, बल्कि -5 कॉमन देता हूँ, -5। ठीक है, तो यदि -5 कॉमन आता है दोस्तों, तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x+3, यहाँ बचेगा 2 y-1, वो भी माइनस का, माइनस कॉमन लिया ना क्योंकि, और प्लस का z-5 बराबर 0। तो ये -5 हाँ 0 के पास बुरी संगत में जाना चाहता है, बुरी संगत में चला गया, बर्बाद हो गया। तो x माइनस का 2y प्लस का z और प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 -5, 0 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। आंसर आया समझ में, सच बताना बच्चों। हालांकि क्वेश्चन ने ये निकालने का कहा नहीं था भी, पर मैंने कर दिया। आया समझ में, आ गया भाई साहब, आ गया, सबको आ गया। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, हैं कर लोगे।
फिर तो 119 भी कर लोगे, पढ़ के देखो। दो लाइन दे रखी है, कह रहा है साबित करो कोप्लेनर हैं, और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। फिर तो 120 भी कर लोगे। कह रहा है चेक द कोप्लेनरिटी ऑफ दीज टू लाइंस, इफ दे आर कोप्लेनर फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, फिर तो 121 भी कर लोगे, फिर तो 122 भी कर लोगे, है ना। यस, 121 बेटा एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 28 या 29 है, देख लेना जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना अवश्य ही। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है। 122 2015 में आया था। कहते हैं 2015 सबसे मुश्किल पेपर था पिछले 10 साल का। अब झूठ कहती है दुनिया। ये देखो, आपको दो लाइन दे रखी है, और इन दो लाइन में कह रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, मतलब कोप्लेनर है। तो कह रहा है बताओ के की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद प्लेन की इक्वेशन भी निकालो जिससे कंटेन करते हैं। भैया अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यानी कोप्लेनर है, तो वही B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बराबर 0। उसको 0 रख के की वैल्यू आ जाएगी, है ना। करो बच्चों, जल्दी करो। एक काम करो सारे बच्चे, 122 करो, 122 अभी के अभी करो। शुरू हो जाओ दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 122 मैं कराता हूँ पूरा। आपको दो लाइन दे रखी है, और बोला ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कोप्लेनर हैं। तो आप बताइए के की वैल्यू क्या होगी। और कह रहा है बाद में ना उस प्लेन की इक्वेशन को भी निकालो जिसपे ये दो लाइन थी, है ना। यस, तो बच्चों देखो, पहली लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। y माइनस -1/3 बराबर z -1/4। दूसरी लाइन x-3/1 y-k/2 और z-0/1। अब ऊपर वाला पासिंग पॉइंट, नीचे वाला पैरेलल वेक्टर। तो 1i कैप -1j कैप प्लस का k कैप, ये A1 है। B1 क्या है, ये 2i 3j 4k। ऐसे ऊपर वाला पासिंग पॉइंट, नीचे वाला पैरेलल वेक्टर। तो 3i माइनस प्लस का k, और नहीं, प्लस का k j कैप और प्लस का 0k कैप। नीचे वाला पैरेलल वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। अच्छा, अब B1 क्रॉस B2 क्या होगा बच्चों, B1 क्रॉस B2 होगा i j के पहले वाला वेक्टर और दूसरे वाला वेक्टर, है ना। अच्छा, सॉल्व मल्टीप्लाई करना इसको, i3 - 8 j आ जाएगा 2 - 4 k 4 - 3। तो ये हो जाएगा बच्चों -5i माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा प्लस का 2j और प्लस का k, है ना। यस, A2 - A1, इसमें से इसको माइनस करो। तो 3 - 1 i कैप, k यानी कि k+1 हो जाएगा j कैप, और 0 है ना, यहाँ पे 1 है। तो 0 - 1 k कैप, यानी कि 2i कैप प्लस का k+1 j कैप और माइनस का k कैप। अब क्वेश्चन ने बोला है बेटे, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है। बिकॉज line 1 and line 2 are coplanar intersecting। इसलिए दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि इसलिए हम कह सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। यानी कि इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना बच्चों, -5 इंटू में 2, माइनस का 5 आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, 2 × k+1 और के वाला के से मल्टीप्लाई, 1 × -1 बराबर 0, है ना। यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब तो -10 प्लस का 2k+2 -1 बराबर 0। अच्छा,
तो ये रहेगा 2k, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 11 प्लस का 2 यानी माइनस का 9 बराबर 0। तो 2k बराबर 9, k बराबर 9/2 आंसर आया समझ में? सच बताओ बच्चों। और हाँ, इसके बाद कह रहा है उस प्लेन की इक्वेशन को भी निकालो जिसपे ये दोनों लाइन थी। तो देखो हमें के की वजह तो पता लग गई है, यानी हमें A2 नहीं पता था, A2 भी पता लग गया। वैसे वो जान के मैं क्या करूंगा। यस, तो देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेरे को इतना मालूम है प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, पासिंग पॉइंट। दो दो पासिंग पॉइंट है प्लेन के, जो लाइन के पासिंग पॉइंट है वही प्लेन के हैं। ये आधा आधा अधूरा छोड़ना, मैं क्या करूंगा इसी को यूज कर लेता हूँ। और परपेंडिकुलर वेक्टर वो ये रहा b1 क्रॉस b2, यानी कि x माइनस x1 इंटू में a, y माइनस y1 इंटू में b, z माइनस z1 इंटू में c, 0। पासिंग पॉइंट है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है 5 2, माइनस का 5 2 और 1। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 5x प्लस का 5 और प्लस का 2y प्लस का 2 प्लस का y माइनस 1 0। तो माइनस का 5x प्लस का 2y, y नहीं जेड है ये, सॉरी, प्लस का z और 5 प्लस 2 7 में से बन गया 6 बराबर माइनस का 6। आंसर इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। आया समझ में? सच बताना। यस। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी होगी तो उसको कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। माइनस का r डॉट माइनस का 5i प्लस का 2j प्लस का k इज इक्वल टू -6। आंसर क्लियर है? यस। और दोस्तों इसी के साथ कोप्लेनरिटी नाम की जो ये एक्सरसाइज थी आपकी, ये हो गई पूरी खत्म, है ना? यस, अगली क्लास में नया टॉपिक करेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और अब अगले एपिसोड में मैं पहले आपको एंगल और डिस्टेंस कराऊंगा, फिर आपके सारे डाउट लूंगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।